नमस्कार, मैं हूं गगन राव पाटिल और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। अगर भूल गए हैं तो हम याद दिला देते हैं कि इस महीने 31 जुलाई को 2021-22 का आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है। चूकने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ सकते हैं। आईटी विभाग करदाता के खिलाफ पेनल्टी, यहां तक कि आपराधिक मामला भी दर्ज करा सकता है। लेकिन अगर आपको आईटीआर फाइल करना याद है तो कुछ जरूरी लेन देन का जिक्र करना मत भूलिएगा। यहां हम आपको इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं। पहला है हाउस रेनोवेशन। अगर आपने पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में अपने घर का रेनोवेशन किया है तो इसकी डिटेल आईटीआर में कैपिटल गेन्स नामक कॉलम में डालनी होगी। दूसरा है प्रॉपर्टी की सेल और परचेस। अगर आपने 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 के बीच संपत्ति बेची है तो इसकी डिटेल भी कैपिटल गेन्स कॉलम में डालनी होगी। तीसरा है विदेश में संपत्ति। अगर आपका विदेश में कोई घर है तो उसकी डिटेल आईटीआर में देनी होगी। इसके अलावा आईटी विभाग आपसे विदेश में आपकी आय के बारे में भी जानकारी मांग सकता है। चौथा है पीएफ खाता। अगर आप पीएफ खाते पर प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक ब्याज कमाते हैं तो इसकी जानकारी भी आईटीआर में देनी होगी। पांचवा है संपत्ति की वास्तविक लागत यानी एक्चुअल कॉस्ट। अब तक खरीदी या बेची गई संपत्ति की इंडेक्स कॉस्ट को आईटीआर में दिखाना जरूरी होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में करदाताओं को संपत्ति की वास्तविक लागत को मेंशन करना होगा। अब यह जानते हैं कि अगर आपको आईटी विभाग से नोटिस मिलता है तो क्या होगा। अगर विभाग अभी भी आपको नोटिस भेजता है तो सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा फॉर्म में डाली गई डिटेल सही है कि नहीं। एक बार डिटेल वेरीफाई हो जाने के बाद आप अपना पक्ष रख सकते हैं। वहीं करदाता अगर नई और पुरानी कर व्यवस्था चुनने को लेकर गफलत में है तो हम यहाँ ये उलझन दूर करने वाले हैं। करदाता नई या पुरानी कर व्यवस्था के तहत आईटीआर फाइलिंग चुन सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत कर छूट की सीमा प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। वहीं पुरानी कर व्यवस्था में छूट की सीमा 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए 2.5 लाख रुपए थी। 60 से 80 वर्ष की आयु के सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 वर्ष से अधिक के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। उम्मीद है खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।